हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सूत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 90 अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। जो आज का प्रसंग है, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री शुकवाच सरस्वत्या तटे राजा ऋषिया शतमासता वितर्क समभूतेषां त्रिस्वाधीशे शुको महान् तस्य जिज्ञासया ते वे भृगुं ब्रह्मसुतं नृपा तज्जप्ते प्रेषयामासु सौभग्याद् ब्राह्मणोत्सवम् न तस्मै ब्रह्मणं सूत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया तस्मै चक्रोध भगवान् प्रज्वलन् स्वेन तेजसा यशा आत्मायुत्थितं मन्योन् आत्मजायात्मना प्रभु आशीषमद् यथा वह्नि स्वयोन्या वारणात्मभू तथा कैलासं गमत्सा तं देवो महेश्वर परिरब्धं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा नैच्छत्वमस्योत्पथगिदं देवशुकोपः शूल उद्यमतं हन्तुम् आराभ्ये तिग्मलोचना पतित्वा पादयोर्देवी शान्तयामास तं गिरा अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दन शयानं श्रिय उत्संगे पदा वक्षस्य ताडयत् तद उत्थाय भगवान् स लक्ष्म्या सतां गति स्वतल्पादवरुह्यात् ननाम शिरसा मुनिम् आह ते स्वागतं ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम् आयानतामागतान् वा छन्दुम् अर्हत न प्रभो अतीव कोमलोता चरणो ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पाणिना पुनीय स लोकं मां लोकपालास्य मद्गतान् पादोदकेन भवातीर्थानां तीर्थकारिण अद्याहं वां लक्ष्म्या आसमेकान्तं भजनं वत्स्योत्तरदर्शमे भूतिर्भवत्पाद हतं हसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होकर बैठे। उन लोगों ने इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दिए। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव
भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की आवाज़ सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे, उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूँ कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ लोक को, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के संपर्क में सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं ब्रुवाण वैकुंठे भृगुस्तन्द्रया गिरा निर्मितस्तर्पिता तूष्णीं भगवत्या उत्कंठ अश्रुलोचना। पुनश्च सत्रमावृज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमश्रेण राजन् भृगु वर्णयत्। तन्निशम्यात् मुनयो विस्मिता मुक्तसंशया भूयान् श्रद्धा विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयं धर्म साक्षात् यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम् ऐश्वर्यं च सदा यस्माद् यशस्यात्ममलापहं। मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहो परमां गतिं। सत्त्वयस्य प्रियां मूर्तिः ब्राह्मणा त्वेष देवता भवन्त्यानाशा शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः। त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसा असुरासुरा गुणिनां मायया सृष्टाः सत्वं तत्तीर्थसाधनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय उद्गम स्थान है। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत चित्त और शुद्ध चित्त करने वाले भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे इष्टदेव हैं। ब्राह्मण निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया से राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी है। इनमें असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति और उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ के स्वरूप है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं शाश्वतः विप्राण्यणां संशयवनुत्तये पुरुषस्य पदाम्बोजा सेवया तद्गतिं गता। कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सुध जी कहते हैं कि इत्येतन्मुनितनयास्य पद्मगन्धा पीयूषं भवभयवित् परस्य पुंसा सुश्लोकं श्रवणपुटे पिबत्यभीक्षणं पान्थोद्भ्रमण परिश्रमं जहाति। श्री सुध जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु के संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखार बिंद से निकली हुई है। सुरभिमय मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है, दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा द्वारवत्यां तो विप्रपत्न्या कुमारका जातमात्रो भुवं पृष्ठा ममार किल भारत। विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजा द्वायुर्पदाय स इदं प्रोवाचे विलपन्नातुरो दीनमानसः ब्रह्मदुषो षड्दियो लुब्धस्य विषयात्मनः छत्रबन्धो कर्मदोषात् पञ्चत्वं मे गतो अर्भक हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलं जितेन्द्रियं प्रजा भवन्त्य सीदन्ति दरिद्रा नितदुःखिता। एवं द्वितीयं विप्रश्री तृतीयं त्वमेव च विसृज्य च नृपहारा नृपद्वारी तां गाथा समगायत। रामार्जुनम् उपसृत्य करिह चित्त केशवान्तिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत। विश्वदं ब्रह्म स्वनिवासे यः नास्ति धनुर्धर राजन्यबन्धुरेते वे ब्राह्मणा सत्र आश्रये धनदारात्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा ते वे राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्य शुम्भरा। अहं प्रजावां भगवान् राक्षत्ये देनयोर्य अनिस्तीर्ण प्रतियोग्नि प्रवक्षे हतकल्मषा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसापरायण दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उससे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवें बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूद कर जल मरूँगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा,
संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो दानुनाम्बर अनिरुद्ध प्रतिरत न त्रातुं शक्नुवन्ति यत् तत्कथं नो भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरे चिकीर्षसि त्वं बालि स्यात् तत्र सद्यमहे वयम्। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धारी शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस मूर्खता पे ये बात बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। अर्जुन ने कहा, ना हम संकर्षणो ब्रह्मण्य कृष्ण कार्ष्णरेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवं यशवे धनु माओ मस्तं मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यम्बकतोषणम् मृत्युं विजन्त्य प्रदने अनेश वर्षते प्रियं प्रभो एवं प्रशंसितो विप्र फाल्गुनेन परं तपः जगाम स्वगृहं विपिता पार्थवीर्यं निशामयं प्रसूतिकाल आसन्ने भार्यया द्विजसत्तमा पाये पाये प्रियां मृत्युर्त्या अर्जुन मातुरः स उपविस्पृश शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यास्त्राणि संस्मृत्य सज्जं गाण्डीवम् उवमादरे निर्वृणात् स्फुटिकागारं शरेणानास्त्रयोजिता तिर्यगोर्ध्वमदः पार्थः सकार शरपञ्जरं तथा कुमारसञ्जातो विप्रुपत्न्या रुदन्मुहुः सद्यो दर्शनमापेदे शरीरो विहायसा तदा विप्रो विजयं विनिन्दन् कृष्णसन्धो मौढ्यं पश्यतमेयोऽहं सद्ये क्लीबकत्ननं न प्रद्युम्नो न अनिरुद्धो न रामो न च केशव न शिष्यको परित्रातुं कोऽन्यस्तद्वितेश्वरा दिगार्जुनां निशावादं निगत्या स्मलायिनो धनु देव परशिष्यं यो मूढ्यादानि हि सति दुर्मति एवं सपदि विप्रासो विद्यामास्थाय फाल्गुन यो संयम नियमासु मित्रासे भगवान् यम विप्रापत्या चक्षाणस्तत् ऐन्द्रियस्मगात्पुरीम् आग्नेयी नैऋत्यं सौम्यं वायव्यं वारुणीमथ रसातलं नागपृष्ठं दृष्टा न्यान्यान्ययुधा ततो लब्धा द्विजसुतो यानिस्तीक्ष्णा प्रतिश्रुता अग्निविवक्षो कृष्णेन प्रत्युक्ता प्रतिश्रीदता दर्शय द्विजसूर्णस्य मावज्ञात्मानमात्मनाम् एतेन कीर्तिविमलं मनुष्या स्थापयिष्यन्ति इदं संभाष भगवान् अर्जुनेन सहेश्वरा दिव्यं स्वरथमास्ताय प्रतीचं दिशमाविशत् सप्तद्वीपान् सप्तसिन्धून् सप्तगिरिनथ लोकलोकं तदातीत्य विवेश सुमहत्तमम् तत्राश्वासव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहक तमसि बृहस्पतिगतयो बभ्रूर्भर्तर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्यसङ्काशं स्वचक्रं प्रणोत पुरः। इस प्रकार से संतान ला दूंगा। फिर जब और परीक्षित अर्जुन ने कहा, ब्रह्मन मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हो, मैं अर्जुन जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं मैं आपसे अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो।
यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों का अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रसूति का गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूर्तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, नैऋत्य, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग के ऊपर के महलों का आदि में एवं अन्यान्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति का स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघ कर और अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सोचता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देकर अपने हजार सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। तम सुघोरम गहनम कृतम महत् विदारयद्भूतिर्तरेण रोचसा मनोजवं निर्विशेष सुदर्शनं गुणाच्युतो रामसरो यथा चमु द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तम परं ज्योतिरनन्तपारं समस्वानं प्रमीक्ष्य फाल्गुनं प्रताडिताक्षो विदध्ये क्षणे उभे ततः प्रविष्टशैलं नभस्वता बलीयसे बृहद्मूर्मिभूषणं तत्राद्भुतं वे भवनं धूमोत्तमं व्रजान्मणिस्तं शस्त्रशोभितं तस्मिन् महाभीममनन्त अद्भुतं सहस्रमूर्धन्यफणामणिद्युभिः विभ्राजमानं द्विगुणो मणिक्षणं श्रिताचलाभं श्रितकण्ठजीवं ददर्श तद्भोग सुखासनं विभु महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं चन्द्राम्बुधारं सुपीसङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणं महामणिव्रातकिरीटकुण्डलं प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलं
प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सवलक्षं वनमालयावृतं सुनन्दनन्दप्रमुखे स्वपार्षदे चक्रादिविमूर्तिधरे निजायुधे पुष्टे श्रिया कीर्त्य जयाखिलार्दिमि निःसेव्यमाणं परमेष्ठिनः पतिं बबन्ध आत्मानमन्तमच्युतौ जुष्टुश्च तद्दर्शनजातसाध्वस तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभु बद्ध्वाञ्जलि सा स्मृतमूर्धया गिरा द्विजात्मजा मे वयोदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्ते कलावतीर्णं ववने भरासुमान् हत्वा वभूयास्त्वयैतमन्ति मे पूर्णकामावपेयोऽहं नरनारायणे वृषि धर्ममाचरतं स्थिते ऋषभो लोकसंग्रहम् इत्यादिष्टो भगवता तो कृष्णो परमेष्ठिना ओमित्यानम्य भूमानहम् आदाय द्विजधारकान् न्यवर्तकं स्वकं धाम सम्प्रविष्टो विदगतागतं विप्राय ददतो पुत्रान् यथारूपं यथावयः। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग में चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंच गया। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर दिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जलराशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के हजारों हजारों खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके 1000 सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से हजारों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों पर वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियाँ एवं संपूर्ण रिद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान
जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसे ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। निशम्यां वैष्णवं धामं पार्थं परमं विस्मृता यत्किंचित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् ईदृशान्य एकानि वीर्याणि ह्य प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्या ये निजे चार्तो जिते मखे प्रवर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्र भगवान् श्रेष्ठ्या यमस्थिता हत्वा निपानद धर्मिष्ठान् घातयित्वा अर्जुनादिभिः अंजसा वर्तयामास धर्मसुतादिभिः। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है और सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं को के समान श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। आज मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 90 अध्याय होगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन होगा। नमाध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो इसमें कमेंट में अपने आप जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। धन्यवाद।